Hello, my dear ones. Dr. Rajesh Kumar again present before you. तो आइए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पार्ट फोर्थ, द मिडनाइट विजिटर। आइए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। Before the beginning of part fourth, this part will also be the last part. देखिए, कंप्लीट चैप्टर का टेक्सचुअल कंटेंट प्राप्त करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक्स दिए हैं। पूरे चैप्टर का कंटेंट पाने के लिए यू विल हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। आप वास्ट नॉलेज गेन करने के लिए इन सभी पार्ट्स की माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लीजिए। तो आइए हम इस लास्ट पार्ट की स्टडी करते हैं। हमारी स्टोरी इस तरह से चली हुई थी। ऑसिबल पूछने लगा था, मैक्स अब तुम क्या करोगे? अगर दरवाजे से कोई जवाब नहीं आता तो वो किसी भी समय प्रवेश कर जाएंगे। दरवाज़ा अनलॉक है और वो तुम्हें शूट करने में नहीं झिझकेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। जैसे ही खिड़की की तरफ वह धीरे धीरे मुड़ने लगा। स्विफ्टली मीन्स धीरे धीरे। ही स्वैंग a leg over the sill. उसने विंडो सिल के ऊपर से एक टांग को स्वैंग किया। Send them away, he warned. वह चेतावनी देने लगा, उन्हें दूर भेज दो। He warned, ऐसी उसने चेतावनी दी। I will wait on the balcony. मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। Send them away or I will shoot and take my chances. उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं उनको मार डालूँगा और अपने चांसेस ले लूँगा, अवसर का फ़ायदा उठा लूँगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वंग, स्विंग स्वंग स्वंग। यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो। और इसके अलावा सेंड देम अवे और आई विल शूट, यहाँ पर कनेक्टिव का यूज हुआ है। उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। सो देखिए, यहाँ पर हम मार्क करते हैं। सबसे पहले स्वंग, जो स्विंग की सेकंड फॉर्म है, SWING।
स्विंग, स्वंग, स्वंग। आप वर्ब की फॉर्म भी राइट कर सकते हो कॉपी पे, क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही हमारा बेसिक होती है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स ही, यहाँ पर वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिव का यूज हुआ है, और इस पूरे सेंटेंस में देख सकते हो। उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। और इसके साथ साथ पंक्चुएशन भी आप देख सकते हो। पंक्चुएशन मार्क्स में से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का प्रयोग हुआ है, जैसे कि इस सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगेन चांसेस के बाद नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट होने लगी थी और तेज आवाज़ आने लगी थी, और एक आवाज़ उभर कर आने लगी, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, ये नाम पुकारा जाने लगा। यहाँ पर फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है। तो इस पिक्चर से हम देखते हैं कैसी सिचुएशन है स्टोरी में। ये फैट मैन चेयर में बैठे हुए हैं, इनके पास में एक व्यक्ति खड़ा है, लंबे कद का व्यक्ति, और एक व्यक्ति अपने हाथ में गन लेकर विंडो सिल के ऊपर से कूदने की तैयारी कर रहा है। तो आइए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। लेट्स सी। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अपने शरीर को मोड़ते हुए ताकि उसकी गन उस मोटे व्यक्ति और उसके मेहमान को कवर कर सके, वह व्यक्ति विंडो पे अपने फ्री हैंड से पकड़ बनाने लगा था, अपने आप को सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। देन ही swung his other leg up and over the window sill. फिर उसने अपनी दूसरी टांग को उछाला और विंडो सिल के ऊपर लेकर गया। यहाँ पर देखिए, यह व्यक्ति कूदने की तैयारी कर रहा है, विंडो सिल के ऊपर एक लेग और दूसरी लेग को उठाने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट पैरा देखिए। द डोर नॉब टर्न्ड, दरवाजे की चिटकनी घूमने लगी। डोर नॉब का मीनिंग अ सर्कुलर डिवाइस अटैच्ड टू अ डोर। दरवाजे में एक टूल होता है, सर्कुलर डिवाइस, चिटकनी वगैरह, इसको डोर नॉब बोलते हैं। वो चिटकनी घूमने लगी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। धीरे धीरे मैक्स ने अपने बाएं हाथ के साथ खुद को उस सिल से मुक्त करने के लिए धकेला, पुश किया, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में ड्रॉप कर गया, मीन्स कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और फिर जैसे ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस,
शरीली, शरीली मीन्स इन अ श्रिल मैनर, हाई पिच्ड साउंड। एक बार वो चीखा और जोर की आवाज़ आने लगी। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस। दरवाज़ा खुला और एक वेटर वहाँ खड़ा था, एक ट्रे, एक बोतल और एक बोतल के साथ साथ 2 गिलास लिए, 2 ग्लासेज लिए वहाँ खड़ा था। वेटर बहरा। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. ये लो, आपने जो आदेश दिया था, ड्रिंक लो। कब आदेश दिया था? जब तुम वापिस आए थे, लौट कर आए थे। वह व्यक्ति कहने लगा, वो वेटर कहने लगा, और ट्रे को उसने मेज पर रख दिया। बोतल के ढक्कन को खोला, डेप्थली मीन्स स्किलफुली। जैसे आपने रेस्टोरेंट वगैरह में या मूवीज वगैरह में बहरे को किसी रूम में आते हुए देखा होगा। ये पिक्चराइज कर सकते हो आप। एक सस्पेंसफुल स्टोरी है, ये थ्रिलर है। मूवी का कंसेप्ट लेकर पिक्चराइज करके माइंड में आप इमेज बिठा के इसको अच्छे से ध्यान से लर्न कर सकते हो। एंड लेफ्ट द रूम, वो बहरा रूम से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, सफ़ेद चेहरा, फाउलर का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, उसे पीछे से वो घूर रहा था। उसने घूर के देखा, बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, वो अचंभे में कहने लगा, लेकिन उसने हकलाते हुए कहा। स्टैमर मीन्स हकलाना। हकलाहट में वो कहने लगा, पुलिस। देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड। ओसेबल ने आहें भरते हुए कहा, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was expecting, केवल हेनरी था जिसके आने की मैं उम्मीद रख रहा था। साइड का मीनिंग क्या है? आहें भरना, आह भरते हुए वो बोलने लगा। साई का सेकंड फॉर्म है ये, साई ईडी लगा है, वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग हुआ है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट को शो किया गया है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगैन। फाउलर ने कहना शुरू किया, लेकिन वो आदमी जो बालकनी में, क्या वो नहीं होगा? नो सेड ऑसेबल, ही वॉन्ट रिटर्न। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। ऑसेबल कहने लगा, नहीं, वह लौट कर नहीं आएगा। मेरे नौजवान दोस्त, तुम देखो, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। तो लगा ना अमेजिंग? जो व्यक्ति विंडो सिल पे कूदने की तैयारी कर रहा था, एक्चुअली बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं, और जो उसके चीखने की आवाज़ थी वो उसके डिमाइज की, उसके आखिरी चीखने की आवाज़ थी।
उसकी मौत थी। और बड़ी ही डेप्थली, बड़ी ही स्किल के साथ, बड़े ही कौशल के साथ, बड़ी ही सूझबूझ के साथ ऑसिबल ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। तो बड़ा ही रॉबर्ट आर्थर के द्वारा प्रेजेंट किया गया ये अम्यूजिंग और सस्पेंसफुल थ्रिलर था। काफ़ी इंजॉयफुल रहा ये। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। इसी तरह से टेक्सुअल कंटेंट को पाने के लिए आप वेट कीजिए। बहुत जल्दी ही हम इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसके साथ साथ सेकंड बुक का भी टेक्सुअल कंटेंट नेक्स्ट चैप्टर्स का आपके पास जल्द ही आने वाला है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल माय फॉलोअर्स। गुड डे, गुड बाय।